आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम बीरन जैन है। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एसएससी से रिलेटेड, एसएससी कंप्यूटर, आईटीआई कोपा, पटवारी एग्ज़ाम और सभी जो कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू को अभिगम एक्सेस करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो HTTP प्रोटोकॉल के लिए, मतलब जब भी हम www टाइप करते हैं, कोई भी वेबसाइट टाइप करते हैं तो उसके आगे HTTP लग जाता है, // उसके बाद फिर वो वेबसाइट ओपन होती है। हम सभी क्वेश्चन डिस्क्राइब करके पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन जो CPCT एग्ज़ाम, MEP IT, ITI कोपा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा टैग बेसिक फॉन्ट साइज परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये फॉन्ट टैग जो HTML का क्वेश्चन है, फॉन्ट टैग क्या करते हैं, फॉन्ट की साइज परिभाषित करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में बटन्स और मेन्यूज होते हैं जो सामान्यतः यूज किए जाने वाले कमांड्स तक तीव्र पहुंच प्रदान करते हैं। तो टूल बार में जो बटन्स मेनू होते हैं वो सामान्यतः ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोई कमांड हमें यूज करना है तो टूल बार में हम जाके वो बटन्स यूज कर सकते हैं। कौन से नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इंटरनेट में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं? तो TCP और IP, TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज़ किए जाते हैं, इंटरनेट में आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। अगला, बुकमार्क प्राप्त करने के लिए कौन सी दो कीज का एक साथ यूज किया जाता है? बुकमार्क मतलब हम कोई भी क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे यूज करते हैं बुकमार्क का, तो Ctrl+G से हम ये कर सकते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+G से हम ये कर सकते हैं। किसका यूज कर कोई यूजर इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से फाइलों को प्राप्त कर सकता है? तो FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये इसका मतलब है कि यूजर को इंटरनेट से किसी कंप्यूटर से फाइलों को प्राप्त करना है तो FTP प्रोटोकॉल का यूज वहाँ पे होता है। किसी विषय वस्तु कंटेंट को कॉपी करने के बाद उसे कितनी बार पेस्ट किया जाता है? तो कई बार पेस्ट कर सकते हैं, अनगिनत कई बार भी हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड का यूज करते हुए मीनू बार के चयनों को सक्रिय करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो अल्ट की का उपयोग किया जाता है ना। मीनू बार के चयन को सक्रिय करना है, एक्टिव करना है तो हम किसका यूज करते हैं? अल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये CPCT से रिलेटेड थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ में नहीं आता, पूछ लिया जाता है तो अल्ट का यूज करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊर्ध्वाधर संरक्षण अलाइनमेंट को कहाँ से बदल सकते हैं? तो पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अलाइनमेंट को बदल सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से अगली स्लाइड पर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? हम अगर स्लाइड पे हम प्रेजेंट करना है, हमारे एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हमने, प्रेजेंट करना है तो F5 से डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम मान लो 5वीं स्लाइड पे हैं या 6वीं स्लाइड पे हैं और वहीं से हमें प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है तो हम क्या प्रेस करते हैं? Shift+F5 प्रेस करते हैं। ठीक है। MS एक्सेल में पूरे कॉलम को चयन करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है? हम कहीं पे भी किसी कॉलम में है और हमें वो पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है MS एक्सेल में, तो Ctrl+स्पेस बार, जो स्पेस बार होता है उसको हम दबाते हैं तो हम वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। किस साधन डिवाइस को एक नेटवर्क के साथ साझा किया जा सकता है? तो किसको किया जाता है? प्रिंटर को हम कर सकते हैं, नेटवर्क पर उसको शेयर कर सकते हैं। फिजिकल लेयर के बिट्स किस लेयर द्वारा फ्रेम में परिवर्तित होते हैं? तो डेटा लिंक लेयर में होते हैं। ये OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, जिसमें एक होती है फिजिकल लेयर सबसे नीचे, फिर उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ऐसे करके 7 लेयर होती हैं। फिर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, है ना, ऐसी 7 लेयर होती हैं। तो उसमें एक डेटा लिंक लेयर होती है। तो फिजिकल लेयर से किस में बिट्स ट्रांसफर होते हैं? किस लेयर द्वारा फ्रेम में परिवर्तित होते हैं? डेटा लिंक लेयर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड स्क्रीन पर आपको क्षैतिज स्प्लिट बार कहाँ मिल सकता है? तो MS वर्ड में कहाँ मिलता है? टॉप साइड पे मिलता है, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के टॉप पर मिलता है। ठीक है। किसी सिंगल बाइनरी डिजिट को किस रूप में जाना जाता है? बिट में क्या होते हैं? 0 और 1। जो बिट होता है उसमें 0 और 1 होता है, जो बाइनरी डिजिट सिंगल कहलाते हैं। एक कंप्यूटर के कीबोर्ड को एक खालिस्तान डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो इनपुट डिवाइस कहलाता है कीबोर्ड। नेक्स्ट है, किसी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किए गए डेटा को मापने के लिए किस इकाई के यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो बाइट्स का यूज किया जाता है ना। डिवाइस पर स्टोर किए गए डेटा को हमें मापना है, उसको पता करना है कि कितना है तो बाइट्स में मापते हैं। यूनिक्स में पासवर्ड बदलने के लिए किस कमांड का यूज होता है? तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हमें उसमें पासवर्ड चेंज करना है तो वो कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या आप कमांड यूज करेंगे? पासवर्ड कमांड यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम खुद से चलता है? कंप्यूटर बूट होता है, मतलब कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर चालू होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बूट बोलते हैं। जो 2 प्रकार से होती है, वार्म बूटिंग होती है, कूल्ड बूटिंग होती है। तो कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम, जो जैसे ही कंप्यूटर बूट होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक स्टार्ट होने लगता है।
ठीक है, जो रोम में स्टोर होने लगता है। खालिस्तान एक प्रकार का साधन डिवाइस है जिसका यूज व्यक्तियों को उनकी अद्वितीय शारीरिक व व्यवहारिक विशेषताओं द्वारा पहचानने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होता है, यूजर को यूनिक और व्यवहारिक विशेषताओं को पहचानने के लिए उसका यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, बायोमेट्रिक का किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो टर्मिनल किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता उसे किस नाम से जाना जाता है, तो डम्ब टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, डम्ब टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। किसी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेंसिल या पेन के निशानों को पढ़ने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, तो OMR। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ना है हमें, उनको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, पेपर देते हैं ऑफलाइन मोड में, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव हम पेंसिल या ब्लैक पेन से भरते हैं तो उनको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहते हैं। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। रजिस्टर किसका भाग होता है, तो रजिस्टर किसका भाग होता है, CPU का होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या है, प्रणाली विश्लेषण। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो उसका क्या करते हैं, विश्लेषण। तो सबसे पहली प्रक्रिया, पहला चरण क्या होता है, प्रणाली, उसकी प्रोसेस विश्लेषण, उसको प्रोसेस डिस्क्राइब करना, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए कौन सी सेवा यूटिलिटी का यूज किया जाता है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंट। डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना मतलब बांट देना। अगर हमें उसकी स्पीड बढ़ाना है तो हम छोटे छोटे उसमें डिफ्रेगमेंट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, तो क्या कहलाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक ENIAC को किसने डिजाइन किया था, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, उसको किसने डिजाइन किया था, जे प्रिस्पर एकार्ड और जॉन W मोचली, है ना, जॉन W मोचली ने इसको डिजाइन किया था ENIAC ने। इसका फुल फॉर्म है, तो आप फुल फॉर्म में देख सकते हैं। एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, तो नई डायरेक्टरी मतलब मेक डायरेक्टरी, MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। तो नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेक डायरेक्टरी का यूज करते हैं। एक प्रिंटर जो किसी प्रिंट तत्व स्याही रिबन को एक सतत पेपर फॉर्म के चेहरे पर दबाकर आउटपुट देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम जो अनावश्यक खाली जगहों को ढूंढता है और उन्हें समाप्त करता है और फाइल्स को अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन संचालन बढ़ाया जा सके, तो उसको क्या कहते हैं, हम ऑप्टिमाइज ड्राइव्स कहते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है, ऑप्टिमाइज ड्राइव करता है। आपके ऑन करने के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम करके सिस्टम को चालू करता है, तो बायोस का काम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ऑन करने के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर इसको स्टार्ट करता है। कौन केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ता है, तो वायरलेस। वायर्ड नेटवर्क क्या कहलाता है, केबल के यूज से चलता है, और वायरलेस बिना केबल के चलता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो पूरे विश्व में लोगों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। किसी दस्तावेज से पार्ट को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो अगर किसी में कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसमें हमें कुछ हटाना है तो हम डिलीट का यूज कर सकते हैं। ईथरनेट का यूज किस टोपोलॉजी में किया जाता है, तो बस टोपोलॉजी में। मैंने पिछले वीडियो में चाहे तो आप देख सकते हैं, बस टोपोलॉजी का मैंने बताया, सिंगल लाइन में हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हम बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो ईथरनेट केबल का यूज हम किस में करते हैं, बस टोपोलॉजी में करते हैं। एक गुप्त कोड जो एक प्रोग्राम में प्रविष्टि को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है, पासवर्ड कहा जाता है। एक गुप्त कोड जो एक प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं, हम पासवर्ड कहते हैं। ठीक है, 25 कंप्यूटर वाले एक नेटवर्क में किस टोपोलॉजी में कम केबल की आवश्यकता होती है, 25 केबल में अगर हमें कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है तो किस टोपोलॉजी का यूज करेंगे, तो कम केबल की आवश्यकता मतलब हमें केबल कम लगेगी, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सर्किल में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सर्किल में, मतलब हमें सर्किल में कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, रिंग टोपोलॉजी का यूज करते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो एक प्रणाली में की जाने वाली बाहरी पहुंच एक्सेस को रोकता है क्या कहलाता है, फायरवॉल। फायरवॉल एक कंप्यूटर की सेफ्टी प्रोसेस है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहती है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में ही रूप में इंस्टॉल रहती है। वो अपने उससे रोकती है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको रोकती है, वायरस आने से रोकती है। अगर उसके ऊपर भी नहीं रोक पाता तो उसके बाद हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। किसी पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड पेन क्या होता है, किसी पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड पेन क्या होता है, यह आमतौर पर विंडो के बाईं तरफ होता है जो उपलब्ध फाइलों को थंबनेल को दिखाता है। ठीक है, स्लाइड पेन क्या होता है, जो फाइलों को थंबनेल को दिखाता है, क्या ओके, विंडो के लेफ्ट साइड होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में किसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है, रेखीय एक सिंगल रेखीय टोपोलॉजी किसे कहा जाता है, बस टोपोलॉजी को ही हम लीनियर टोपोलॉजी या सिंगल लाइन टोपोलॉजी या रेखीय टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है।
एनएफएस का पूरा नाम क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। एनएफएस का पूरा नाम क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। टेलीफोन लाइन का यूज करते हुए इंटरनेट कनेक्शन के उपकरणों में से कौन सा आवश्यक है? अगर टेलीफोन लाइन का यूज करते हुए हम इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना है तो हम किसका यूज करते हैं? मॉडेम का यूज करते हैं। मॉडेम का यूज करते हैं इंटरनेट में, ठीक है। मॉडेम का यूज करते हैं इंटरनेट में। किस करते हैं? मॉडेम का करते हैं। F12 कुंजी का यूज कर क्या करती है? F2 की का यूज क्या होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। किसका यूज होता है? F12 का कुंजी की का सेव और सेव। एक होता है सेव जो कंट्रोल प्लस एस से होता है, और एक होता है सेव एज। तो हम सेव एज डायरेक्ट माउस से भी कर सकते हैं फाइल में जाके, और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो हम अगर हम F12 डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो सेव एज। सेव और सेव एज का मतलब क्या होता है? सेव का होता है मतलब कि पहली बार हम फाइल को सेव कर रहे हैं, और सेव एज का मतलब हमें अगर जगह बदलनी है या नाम बदलना है फाइल का तो हम सेव एज करते हैं। नेक्स्ट है आपका MS एक्सेल में टेक्स्ट का समाकलन से किसका उपयोग किया जाता है? समाकलन से किसका उपयोग किया जाता है? तो एम परसेंट की साइन से हम समाकलन का उपयोग कर सकते हैं। किसी छोटी सी वेबसाइट के लिए किससे स्पेस खरीदने की आवश्यकता होती है? अब हमें वेबसाइट बना रहे हैं और उसके लिए स्पेस खरीदने की आवश्यकता होती है, तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम ये खरीदते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सेवाएं कौन प्रदान करता है? तो ISP करता है। अगर हमें इंटरनेट चाहिए तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ISP की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो अलग तरीके से पूछा है और ये अलग तरीके से पूछा है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्जाम में, आए हुए हैं, ठीक है। जैसे ISP क्या कहलाते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट पर सर्वर को किस और नाम से जाना जाता है? तो होस्ट नाम से। और सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? होस्ट नाम से भी जाना जाता है। MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? MS वर्ड में जो गटर मार्जिन होता है वो क्या हो जाता है? मार्जिन जो पृष्ठ के बाइंडिंग साइट में प्रिंट करते समय जोड़ा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन बोलते हैं, पृष्ठ के बाइंडिंग साइट पर, ठीक है। कॉपीराइट संकेत सृजित करने के लिए कौन सी की? कॉपीराइट का जो सिंबल होता है C और उसके ऊपर सर्किल बना होता है, तो उसको हम शॉर्टकट की से अगर हम प्रेस करना है तो किस वैसे हम सिंबल में जाके भी उसको बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें शॉर्टकट की का यूज करना है तो Alt प्लस कंट्रोल प्लस C प्रेस करेंगे हम MS वर्ड में, तो वहाँ पे भी C जो आपका कॉपीराइट का साइन है वो बन जाएगा। F8 की का 3 बार प्रेस करने पे क्या होता है? एक वाक्य हमें एक पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो एक F8 को हम 3 बार प्रेस कर देंगे तो पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से खालिस्तान बनाता है, तो क्या बनाता है? टनल बनाता है, ठीक है। कौन सा टोगल की इसका उदाहरण है? तो TOGGLE है ना। टोगल की होती है। टोगल की मतलब कैप्स लॉक दबा देते हैं हम तो कैपिटल लिखने लगता है, और हटा देते हैं तो स्मॉल लिखने लगता है, तो वो टोगल की कहलाती है। तो ऐसे टोगल केस T लिखा स्मॉल, फिर हमने कैपिटल दबा दिया तो वो लिख गया, फिर G कैपिटल में GGLE लिख दिया, फिर स्मॉल फिर से कैप्स की दबा दी तो C लिख गया स्मॉल में, ठीक है। तो टोगल केस का ये उदाहरण हो गया एक। MS एक्सेल में सेल या फॉर्मूला बार में सक्रिय सेल के ऊपर किसी सेल से फॉर्मूला कॉपी करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? कौन सी की कॉम्बिनेशन होती है? तो किसी सेल में हम काम कर रहे हैं और ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ऊपर वाले सेल में हमने फॉर्मूला लगाया है ना, ओके। उसको फॉर्मूले को उसी को कॉपी करना है, तो हम शॉर्टकट की क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस ये इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड, और जो अपॉस्ट्रोफी वाला ऊपर वाला होता है उसको सिंगल वाला। ये एक डंब टर्मिनल में आमतौर पर क्या होता है? तो कीबोर्ड और स्क्रीन। डंब टर्मिनल में क्या होता है? कीबोर्ड होती है और स्क्रीन होती है। वह डिवाइस जो डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है उसको क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। वह डिवाइस जो डेटा और प्रोग्राम के बीच में अंतर समझती है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की जानकारी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, 0 और 1 होती है। जिसमें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर का कुशल प्रयोग, अच्छे से प्रयोग करना, ठीक है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है। किसी साधन डिवाइस का यूज केवल तेज कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जॉयस्टिक के लिए। गेम्स खेलना है हमें, कंप्यूटर को तेज चलाने के लिए इसका यूज करते हैं हम, गेम्स जॉयस्टिक का यूज करते हैं। किसी सुविधा के द्वारा यूजर अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है, तो कहाँ से देख सकता है? कंट्रोल पैनल से। उसको भी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में तो कहाँ से देख सकता है? कंट्रोल पैनल से देखता है। कंप्यूटर शब्दावली में कैड का यूज का क्या क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्यूटर एडिड डिजाइन होता है, ठीक है। कैड का इसका कोर्स भी होता है, अगर कैड सीखना चाहो तो सीख सकते हो। EPROM का यूज किसके लिए किया जाता है? EPROM है ना, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम की सामग्री को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। किस साधन डिवाइस से यह परिसीमन है कि वह केवल पढ़ी जा सकती है लेकिन मिटाई जा सकती है, रूपांतरित नहीं किया जा सकती?
तो सीडी में एक बार कॉम्पैक्ट डिस्क में एक बार डेटा डल जाता है तो उसको फिर हम मिटा नहीं सकते, है ना, फिर केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चला सकते हैं उसको, है ना, या रूपांतरित नहीं किया जा सकते, उसमें एडिट नहीं किया जा सकता। एक बार उसमें हम, जैसे हम कोई पहले देखते थे मूवी लेके आते थे सीडी या डीवीडी में, तो उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते थे, जो उसमें डेटा डला रहता था उसको ही हम यूज कर सकते थे, पढ़ सकते थे, मतलब उसका वीडियो चला सकते थे, ऑडियो सुन सकते थे, लेकिन अपने से डेटा नहीं डाल सकते थे और उसमें रीनेम नहीं कर सकते थे, हटा नहीं सकते थे। खालिस्तान वह मेमोरी जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है, डी रैम कहा जाता है। डायनामिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। रैम के दो टाइप होते हैं, एक डायनामिक रैम होता है, एक स्टैटिक रैम होता है, तो एस रैम और डी रैम। कौन कौन राइट प्रोटेक्टेड स्टोरेज डिवाइस है, तो सी डी क्या है, एक राइट प्रोटेक्टेड डिवाइस, सी डी रैम। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है ना, सी डी रोम है इसका आंसर, ठीक है। कौन सी राइट प्रोटेक्टेड है, नाम पता चला ना, रीड ओनली मेमोरी, रैम नहीं, यहाँ रोम है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, यह तकनीक है जो मुख्य मेमोरी के आकार से बड़े आकार के प्रोग्राम को चलाने में सहयोग करता है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। एक प्रोसेस, एक टेक्निक है जो मुख्य मेमोरी के आकार से बड़े आकार के प्रोग्राम, मतलब मुख्य मेमोरी में कोई डेटा नहीं भर रहा है, उससे बड़ा है, तो उसको वर्चुअल मेमोरी में वो स्टोर करके चला सकता है। सामान्यतः डेटा को अभिलिखित रिकॉर्ड करने के लिए किस सॉफ्टवेयर, डेटा को लिखना, रिकॉर्ड करना, व्यवस्थित करना किसके लिए यूज किया जाता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जैसे MS एक्सेस हो गया, MySQL हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस डेटाबेस 2003 और उससे पहले के वर्जनों का डेटाबेस की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता था, तो क्या होता है डेटाबेस, MS एक्सेस डेटाबेस का क्या होता है, .mdb, ठीक है। CD रोम ड्राइव में निम्न तकनीक से किसका यूज किया जाता है, तो ऑप्टिकल संग्रहण तकनीक का, ऑप्टिकल संग्रहण तकनीक का यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स को इस नाम से भी जाना जाता है, तो मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का और क्या नाम होता है, मिड रेंज कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर कहते हैं। हार्ड डिस्क पर एक खालिस्तान प्लेटर के समूह के हर ट्रैक को से गुजरता है, तो सिलेंडर प्लेटर के समूह से हर ट्रैक गुजरता है। MS एक्सेस में फील्ड साइज 257 वाले 257 वाले रिमार्क नाम का नया फील्ड बनाने के लिए आप किस तरह की डेटाबेस का यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, मेमो से इसको रिमार्क नाम का नया फील्ड बना सकते हैं। मैन का पूरा नाम क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क के टाइप है मैन, वैन और लैन। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। पासवर्ड किससे सुरक्षा प्रदान करता है, अगर हम कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं तो सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश, जो कंप्यूटर का उसको ऑथराइज नहीं है यूजर, उसको रोकता है, क्योंकि उसको पासवर्ड नहीं पता रहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। Ctrl+B चयनित टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। कौन से टैब के तहत कट कॉपी पेस्ट विकल्प पाए जाते हैं, जो कट कॉपी पेस्ट हमें करना है तो वो डायरेक्ट वैसे Ctrl+C से, Ctrl+X से, Ctrl+V से हम कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमें माउस से करना है तो हम एडिट मेनू में जाके कर सकते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अनाधिकृत उपयोग से बचाव के लिए डिजाइन किए गए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, फायरवॉल कहा जाता है। देखो ये अलग तरीके से पूछा गया है, एक कंप्यूटर नेटवर्क से अनाधिकृत उपयोग से बचाव के लिए, मैंने कहा था, बताया आपको कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो सुरक्षा करता है, बचाता है उनको, मतलब वायरस आने से रोकता है, नुकसान होने से, अनऑथराइज एक्सेस करने से बचाता है, तो वो क्या होता है, फायरवॉल होता है। वो सिस्टम में अपने आप इंस्टॉल रहता है, ठीक है। एक नोटबुक या डेस्कटॉप मॉडल की तरह कार्य करने के लिए इसे खालिस्तान के साथ जोड़ा जा सकता है, जो किसी मॉनिटर और अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है, डॉकिंग स्टेशन कहलाता है। जो क्या होता है, नोटबुक का डेस्कटॉप मॉडल की तरह कार्य करने के लिए जोड़ा जा सकता है मॉनिटर और अन्य डिवाइस से, ठीक है। कौन सा शब्द ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को वर्णित करता है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को किसी प्रकार की जांच या दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता से बचाता हो, तो ये देखो अलग प्रकार से पूछा गया। तो फायरवॉल को देखो कितने तरीके से पूछा जा सकता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को वर्णित करता है जो कंप्यूटर के नेटवर्क को जांच या दुर्भावनापूर्ण उपयोग से बचाता है। किसको दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम पहचानने, उन्हें रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या कहलाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तब जब फायरवॉल से नई चीज़ें संभलती हैं तो फिर उसके हम बाद एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, क्योंकि नेटवर्क में अगर इंटरनेट में हम फिर यूज़ करने लगते हैं तो बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे कंप्यूटर में, वायरस आने लगते हैं, तो हमें एंटीवायरस का या नेट प्रोटेक्टर का यूज करना चाहिए। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई नोड पड़ोसी नोड से डेटा प्राप्त करता है उसे अगले नोड की ओर बढ़ा देता है, तो ये रिंग टोपोलॉजी में होता है, मतलब एक सर्किल में जो लगे हुए होते हैं, तो एक नोड से दूसरे नोड से तीसरे नोड, ऐसे करके अपने पड़ोसी को डेटा नोड से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नोड से डेटा प्राप्त करता है और उससे अगली नोड, मतलब एक सर्किल में कनेक्ट है, तो उसके लिए रिंग टोपोलॉजी। किसी नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए, आप नेटवर्क है हमारे पास, उससे बाहरी आक्रमण मतलब कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, उसको डेटा को ना चुरा पाए, तो उसके लिए भी फायरवॉल का यूज किया जाता है। तो 4 क्वेश्चन हो गए फायरवॉल के अलग अलग तरीके से। खालिस्तान डेटा की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनाने और उसे कंप्यूटर पर किसी अलग स्थान पर
संग्रहित करने की प्रक्रिया। मतलब हमारे पास कोई डेटा है, उसकी हमें कॉपी बनाना है, वहाँ पे भी रखना है और दूसरी जगह भी एक सेव करके रखना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैकअप करना कहलाता है, वो बैकअप बनाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके तहत दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में डेटा, प्रोग्राम्स, जानकारी, इन्फॉर्मेशन साझा की जाती है, शेयर की जाती है। नेटवर्क की तरह, नेटवर्क से हम कनेक्ट होके दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डेटा, प्रोग्राम और जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस को एक हब कहे जाने वाले डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है और उसके माध्यम से संवाद किया जाता है? तो एक स्टार टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसमें सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, एक बीच में हब लगा देते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, तो वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है। इसमें ज़्यादा सिस्टम को हम कनेक्ट कर सकते हैं हब लगा के। बर्ड 2016 के किस टैब में पेज इंडेंटेशन विकल्प उपलब्ध होता है? जो MS वर्ड 2016 वर्जन है, उसके पूछा गया है किस टैब में पेज इंडेंटेशन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, डीप क्वेश्चन पटवारी में बनते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई अब इतने क्वेश्चन बचे ही नहीं है कंप्यूटर के, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं फिर। तो बर्ड 2000 जो MS वर्ड का 2016 का वर्जन पूछा है, उसमें किस टैब में, जो भी टैब, बहुत सारे टैब होते हैं, फाइल, लेआउट, पेज लेआउट, प्रिंट कहाँ से होता है इस टाइप के, तो पेज इंडेंटेशन विकल्प कहाँ रहता है, लेआउट में रहता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR का फुल फॉर्म पूछा जाता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड एक बूट सेक्टर, खालिस्तान है, खालिस्तान बूट सेक्टर है और विभाजित सामूहिक भंडारण उपकरण का पहला क्षेत्र क्या होगा, 512 बाइट होगा। ठीक है। बूट रिकॉर्ड का ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ओपन, हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, हमें ओपन करना है कोई भी फाइल, पहले से उसमें है फाइल और हमें ओपन करना है, तो Ctrl+F12 प्रेस करके या फिर मीनू फाइल माउस की सहायता से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की पूछी गई है तो शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मूल्यों और सूत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो फार्मूला बार में दिखते हैं हमें, कोई भी फार्मूले रहते हैं वो कहाँ दिखते हैं हमें, फार्मूला बार में दिखते हैं। इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग, छानबीन को क्या कहा जाता है, नेट सर्फिंग। इंटरनेट पे हम एक्सेस कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, नेट सर्फिंग कहलाता है। एम रिजर्वेशन किसके माध्यम से रिजर्वेशन करने की प्रक्रिया? तो मोबाइल स्मार्टफोन से इंस्टॉल किया गया एक ऐप है, मोबाइल के माध्यम से एम रिजर्वेशन हम कर सकते हैं कोई भी। किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का किया जाता है ना। नेटवर्क क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए FTP का यूज किया जाता है। पावर पॉइंट में क्या स्लाइड्स का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन? तो लैंडस्केप होता है पावर पॉइंट में, लैंडस्केप होता है। वैसे पोर्ट्रेट होता है उसमें, मोबाइल में देखते हम पोर्ट्रेट होता है ना, फिर हम लैंडस्केप करते हैं उसको, अगर हम पोज पे वो कर लेते हैं, स्क्रीन रोटेट कर लेते हैं, तो लैंडस्केप में भी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट का पता किसके उपयोगी द्वारा करता है? किसके उपयोग द्वारा करता है? तो IP एड्रेस के द्वारा। एक होस्ट से दूसरे होस्ट का पता करना है तो किससे करते हैं? IP एड्रेस से पता करते हैं। मेल बॉक्स में ईमेल के लिए, ईमेल लेने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो POP, पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल 3 का यूज़ किया जाता है मेल बॉक्स ईमेल को लाने के लिए। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है ना, पेज ओरिएंटेशन के तरीके हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। डॉक्यूमेंट का टाइप फेस बदलने के लिए आप किस टैब का यूज करेंगे? तो होम का करेंगे, होम उस पर जाके, टैब पे जाके हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइम फेस बदल सकते हैं। ड्रॉप कैप में ड्रॉप करने की लाइनों की डिफ़ॉल्ट संख्या क्या होती है? 3 होती है ड्रॉप कैप में, है ना। वेब स्पाइडर्स और क्रॉलर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्च इंजन के लिए किया जाता है। वेब स्पाइडर्स और क्रॉलर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्च इंजन का किया जाता है। MS वर्ड की वह कौन सी विशेषता है जो अक्षर विशेष के बीच में स्थान की मात्रा को स्वतः इस प्रकार समायोजित कर देती है कि पूरे दस्तावेज में एक समान दूरी रख सके? तो ये क्या कहलाती है? कर्निंग कहलाती है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जो पटवारी और IBPS एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन में समस्या आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसके लिए समझाने का प्रयास करूँगा। और चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे मैं वीडियो डालता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक वीडियो पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।